उषा, चलो शुरू करते हैं तुमसे। वैसे तुम्हें सेंटर में काम करते करते आज कितने महीने हो रहे हैं, ज़रा बताओ। मुझे काम करते हुए 6 महीने हो। 6 महीने। तो यहाँ पे तुमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं और क्या क्या सीखा है यहाँ से? मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ देखा भी है कि मतलब कैसे लोग आते हैं और किस तरीके से ठीक होके जाते हैं। बाकी उनका तो छोड़ो, उनका तो मैंने देखा हुआ है जो मुझ पे मतलब बीती और मेरी क्या कंडीशन थी कि मतलब एकदम सांस आ ही नहीं रही थी, जैसे कि सांस रुक चुकी थी। फिर वहाँ से कैसे एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट ने कैसे काम किया कि वहाँ से उठाया मुझे एकदम, कहते हैं ना कि 0 से फिर सर 100 तक लेके आया। बहुत बड़ी बात है ये। मुझे याद है जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई थी। मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई थी तो उससे पहले मतलब 1 दिन पहले ऐसा क्या हो गया था यार, क्योंकि तुम अचानक खाना खाते खाते और चेयर से नीचे एक तरीके से पलट गई थी सेकंड्स में, है ना? तो उसके पहले का कुछ थोड़ा सा बताओ मुझे कि कैसे हुआ अचानक उससे ऐसे। 1 दिन पहले मुझे पेट में दर्द हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और सर भी यहाँ थे नहीं, सर बाहर थे। तो इसलिए मुझे लगा कि सर आए नहीं होंगे और वाकई में सर नहीं आए थे घर पे उस टाइम। तो इसीलिए मैं ऐसे ही, मेरे पास में क्लिनिक है, मैं वहाँ चली गई। तो क्योंकि मुझे इतना पेन हो रहा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूरी में मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो मैंने कुछ खाया नहीं था दर्द की वजह से और वहाँ उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिए, 3 इंजेक्शन लगाए उन्होंने। अब मुझे इतना याद नहीं है कि वो कौन से इंजेक्शन थे। और 1 दिन पहले मुझे वही बस इंजेक्शन लगे थे, वो तभी से मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मैं मतलब चल तो रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है, मतलब नशा सा जैसे चढ़ा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी चीज़ के नशे में हूँ, जैसे कोई ड्रिंक वगैरह ले लो तो वैसा नशा होता है, वैसा ही नशा मुझे उस इंजेक्शन के बाद से था। मैं यहाँ पे काम भी कर रही थी, हालांकि मैंने किया भी। और तो उसी बीच मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ खा लूँ तो शायद इम्प्रूवमेंट हो मेरी बॉडी में, तो मैं लंच करने चली गई। जैसे ही मैं लंच करके उठी हूँ, मेरे पेट में फिर से दर्द हुआ और मैं चेयर पे बैठ गई। तो मैंने सर से यही बोला कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो सर बोले तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। उतने में ही मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस ये लग रहा था कि बस सांस नहीं आ रही है। हाँ, मुझे याद है कि जब हमने तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल चेक किया था तो तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल 50, 45 और धीरे धीरे देखते देखते 38 तक आ चुका था और तुम्हारी बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी थी। सर फिर फटाफट इमरजेंसी में उन्होंने सीपीआर देना शुरू किया और तुम्हारी सांसें आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा था, फिर बॉडी हल्की हल्की गर्म होनी शुरू हुई। उसके बाद सेकेंड्स में पलट रही थी तुम, सेकेंड्स में मतलब वहाँ का माहौल ऐसा हो चुका था उस वक्त, ऐसा लग रहा था कि उषा आई एम सॉरी बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन एक्यूपंक्चर से मैंने तो वैसे बहुत सारे केसेस कर लिए हैं, इतने साल हो गए काम करते करते डॉक्टर साहब के साथ में, और काफ़ी ऐसे इमरजेंसी केसेस हमने किए हैं जिनको मरते हुए दम से, एक तरीके से देखा जाए वो 99% मर चुके। मैं ही मर चुकी थी मतलब एकदम 38 ऑक्सीजन पहुंचना, फिर उसके बाद 100 लाना, मतलब 38 पे इंसान बचता नहीं है, उसको फिर वापस वैसे लाना भी बहुत तुम्हें मुश्किल हो सांसें आ ही नहीं जाता है। रही थी, तुम्हें शायद याद नहीं है, पर तुमको सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी। मुझे बस ये याद है कि और मेरी पहली बार आंखें मैंने बंद हो भी रही ऐसा थी। देखा है कि एक्यूपेंचर से इतना कुछ होता है कि मतलब एक इंसान की जान जाते जाते बच सकती है। सही कह रही हो तुम। 38 ऑक्सीजन में मुझे तो लगता है कि कोई भी इमरजेंसी में एडमिट नहीं करता मुझे, मेरे एडमिट हिसाब क्या से। यार, जब तुम हॉस्पिटल पहुंचोगी तब तो एडमिट करेगा हॉस्पिटल तक तुम पहुंचती तो सही। ठीक है, 38 वैसे में कोई हालात हॉस्पिटल नहीं थे। पहुंचने के उसमें नहीं रहता है कि कोई बंदा 38 अगर ऑक्सीजन है वो यहाँ से हॉस्पिटल, अगर आप कितना भी कर लोगे तो फिर भी आपको 15-20 मिनट तो लग ही जाएगा जाते जाते। यहाँ सेकेंड्स में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता। ठीक है, तो एक्यूपंक्चर में इतनी पावर होती है, ज़रूरी नहीं कि हम 100 नीडल लगाएं तभी काम होता है बॉडी में। ठीक है, उसकी एक सुई ही काफ़ी है बस। मैंने भी देख लिया निडिल की पावर कितनी होती है, मैं वो तो भी 6 महीने उषा से से देख रही हूँ मतलब देख तो रहे हैं, लेकिन ऐसे मतलब एकदम जीरो हो जाना, फिर उसके बाद किसी शरीर में जान आ जाना बिना दवाई से, एक्यूपंक्चर से। हालांकि तुम्हें नॉर्मल और करते बिना करते किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के। हाँ, हाँ
बिना किसी सही ऑक्सीजन बात है। सिलेंडर के, ठीक है। बहुत क्योंकि बड़ी बात है। ऑक्सीजन लेवल जब डाउन होता है तो उसमें ऑक्सीजन ही सबसे पहले दी जाती है, और कोई मुझे चारा नहीं ऐसा होता है। लग नहीं रहा था कि क्योंकि मेरी बॉडी ऑक्सीजन उस टाइम नहीं बना रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन ही नहीं है, बिल्कुल ऑक्सीजन कहीं से मुझे मिल ही नहीं रहा है, मुझे सांस ही नहीं आ रही है। तभी तो तुम बेहोश हो जा रही थी बार बार, तुम्हें होश ही कहाँ है। तो मैं नॉर्मल करते करते हाँ डॉक्टर साहब को जो है 2 से ढाई घंटे, यहाँ तक कि हाँ 2-2.5 घंटे में तुमको नॉर्मल कर दिया था, बट तुम्हें नॉर्मल और होते होते 3-3.5 घंटे लग गए थे कि जिससे कि तुम उठ के बातचीत कर पाओ। तो 3-3.5 घंटे में तुम्हें जो है बिल्कुल नॉर्मल किया गया था। फिर तुम उठी, चाय पानी पिया थोड़ा सा और 4 बातें भी की। तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, उन्होंने भी पहली बार देखा है, मुझे लग रहा है ऐसा। हालांकि आखिरी मोमेंट में आते आते मम्मी कह रही हैं कि बेटा अब चलो जल्दी से हॉस्पिटल, ठीक है। तो एक्यूपंक्चर में इतनी पावर है। एनीवे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम लोगों ने यहाँ सेंटर में रह के सीखी भी हैं और आगे सीखना भी है, बस अपना बेस्ट देते रहो, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है हाँ एक बात और बताओ, एक्यूपंक्चर की पावर मेंसेस में भी जो है, जैसे फीमेल्स को दिक्कत होती है या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है या फ्लो नहीं रहता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, प्लीज़ सुन लें आप लोग सभी, एक्यूपंक्चर अपनाएं। एक्यूपंक्चर एक ऐसी विधा है जो बिना दवाई से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, ठीक है जी। तो आप जितना हो सके उतना दवाइयाँ अवॉइड करें और अपना लाइफस्टाइल और खान पान जो है ठीक रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू उषा।